कि हक़ सिर्फ़ एक शख्स बोलता है पूरे ऐवान में, हक़ सिर्फ़ एक शख्स बोलता है पूरे ऐवान में, वही जो पसंद किया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। वो करता है काम हमेशा सबके भले के लिए, वो करता है काम हमेशा सबके भले के लिए, हर खूबी है उसमें जो होनी चाहिए नेक इंसान में। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक छोटी जमात है, एक अदना सी जमात है, क्या कर सकती है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि करो कौम को बेदार और ख़ुद बेदार हो जाओ, करो कौम को बेदार और ख़ुद बेदार हो जाओ। अब हक़ के लिए लड़ना है यारों, तैयार हो जाओ। इधर उधर भटकने की हमें अब ज़रूरत नहीं, इधर उधर भटकने की हमें अब ज़रूरत नहीं, बनी है अपनी जमात, इसी में बरकरार हो जाओ। है कुछ लोग जो कभी इस पार्टी में, जो कभी उस पार्टी में, कभी इधर कभी उधर, तो ख़ास तौर से उन्हीं लोगों के लिए यह है कि इधर उधर भटकने की हमें अब ज़रूरत नहीं है, बनी है अपनी जमात, इसी में बरकरार हो जाओ। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब कोई भी इंसान ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन करता है, MIM पार्टी में मेंबरशिप लेता है, मेंबर बनता है, तो उसको भटकाने की कोशिश और साजिश की जाती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक शेर लिखा कि इसमें आने के बाद लोग भटकाते बहुत हैं, इसमें आने के बाद लोग भटकाते बहुत हैं, जो हैं गैर सियासी वो लोग लुभाते बहुत हैं। होता है और पार्टियों में हमारा इस्तेमाल बस, होता है और पार्टियों में हमारा इस्तेमाल बस, मुसलमान के नाम पर हमको मरवाते बहुत हैं। प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि तमाम लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान के नाम पर लिंचिंग की जा रही है। जो भी मॉब लिंचिंग हो रही है, सिर्फ किसी को जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है, किसी से कहा जा रहा है कि फलां की तारीफ़ करो, और एक मुसलमान अगर जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहा है तो उसको इतना मारा जा रहा है, इतना पीटा जा रहा है कि उसकी जान ले ली जा रही है। और ये अंधी हुकूमत खामोश बैठी हुई है, सिर्फ हमको इस्तेमाल किया जा रहा है बिल्कुल बिरयानी के तेज पत्ते की तरह। और गैर सियासी पार्टियों में जब हम अपना हक हुकूक मांगते हैं तो हमारी आवाज़ को दाब दिया जाता है, हमारी ज़बान को काट दिया जाता है। लेकिन एक जमात ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे चलती है, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे चलने की दावत देती है जो महज अपना हक हुकूक मांगती नहीं है बल्कि छीन लेती है, छीनने का काम करती है। क्योंकि हमारा हक और हुकूक हमें मिलना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला तमाम हक और हुकूक हम लेके रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोगों की मोहब्बत जो मैं देख रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बतों से नवाजा। काफ़ी दिनों से मैं लाइव नहीं आ रहा था, आप लोगों ने कहा भी कि आप लाइव क्यों नहीं आते। हमने कहा बस कुछ बात है, कुछ वजह है कि मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, और इंशाअल्लाह आऊँगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि मेरी आवाज़ किसी ने दाब दी है, ऐसा नहीं है कि मैं खामोश हूँ, बोलूँगा नहीं। इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही आप लोग दुआ करते रहिए। मेरी ज़बान खामोश होने वाली नहीं है, मेरी ज़बान में वो ताकत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बख्शी है कि किसी के दबाए दबने वाली नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि ये सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, ये हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है, इसकी आवाज़ को पैसा देकर, इसकी आवाज़ को रिश्वत देकर, इसकी आवाज़ को कैसे भी दबाया जाए और ये दब जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई माई का लाल नहीं जाना जो मेरी आवाज़ को दाब सके। क्योंकि ये आवाज़ मेरे उन असातिज़ा हजरात की देन है
ये आवाज़ में जो बुलंदी है, मैं तमाम असातिज़ा हजरात जो मेरी आवाज़ को और भी ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सबसे बड़ी बात आवाज़ में बुलंदी की ये होती है कि जब कोई भी बच्चा बोलने की कोशिश करता है, कोई भी बच्चा बोलने की कोशिश करता है तो असातिज़ा हजरात उनकी आवाज़ को और भी बुलंद करने के लिए उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं अपने इस लाइव में एक ऐसे टीचर, एक ऐसे उस्ताद का जिक्र करना चाहूँगा जिनका नाम उर्दू सितारे हिंद अवार्ड से सम्मानित है, जिनका नाम बड़े बड़े अखबारों में लिया जाता है, बड़ी बड़ी जगहों पे लिया जाता है। वो उस्ताद जो महज उस्ताद नहीं बल्कि एक शख्सियत है, मास्टर असलम खान साहब, मोहम्मद शफी नेशनल इंटर कॉलेज के उस्ताद, उर्दू के टीचर। वो मेरी इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं कि मेरे हौसले को आसमान तक ले जाते हैं और आसमान से भी ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। शुरुआती टीचर जो मेरी हौसला अफजाई किए, शुरुआती टीचर जो मेरे हौसले को बुलंद करने की कोशिश किए और बुलंद भी किए अल्हम्दुलिल्लाह, मास्टर अतीकुज़्ज़मा साहब। बस किसी की मेहनत पर अगर उसकी हौसला अफजाई कर दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो और भी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करेगा और भी ऊंचा जाने की कोशिश करेगा। खैर, आज जो मेरा मकसद लाइव आने का है, बस काफ़ी दिनों से आया नहीं था आप लोगों के सामने, और कुछ लोग को मैं ये बताना चाह रहा था कि आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक जमात है क्या चीज़। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी ये भ्रम चल रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये एक बीजेपी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी पार्टी है, लेकिन गलत है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मुझसे मुबाहसा करते हैं कि MIM जहां से भी लड़ती है वहां बीजेपी जीत जाती है। गलत है प्यारे दोस्तों, गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं इस बात का कि ऐसा हरगिज गलत है। क्या आप प्रूफ दे सकते हो कि वो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी टीम है, बी टीम है? हाँ, लो मैं प्रूफ दे रहा हूं। कुछ कहते हैं ना कि ओवैसी साहब जहां से खड़े होते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है। कहने वालों को जवाब मेरा कि कुछ लोग बोलते हैं AIMIM जहां चुनाव लड़ती है वहां बीजेपी कामयाब होती है। तो सुनो, AIMIM झारखंड लड़ी, वहां बीजेपी कैसे हार गई? AIMIM बंगाल लड़ी, वहां बीजेपी कैसे हार गई? कहीं से अगर मेरी बात गलत हो तो जवाब देना, कमेंट में जवाब देना या फेस टू फेस सामने करके जवाब देना। मैं आपसे सवाल और जवाब करने के लिए तैयार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर वो कुव्वत है कि मैं दो हाथ करने के लिए भी तैयार हूं। बंगाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ी, वहां कैसे भाजपा हार गई? तमिलनाडु लड़ी, वहां बीजेपी कैसे हार गई? और एक बात, AIMIM उत्तराखंड लड़ी, वहां बीजेपी कैसे जीत गई? AIMIM में MIM उत्तराखंड में नहीं लड़ी। और एक बात, AIMIM नागालैंड नहीं लड़ी, वहां बीजेपी कैसे जीत गई? AIMIM मिजोरम नहीं लड़ी, वहां बीजेपी कैसे जीत गई? AIMIM गोवा नहीं लड़ी, वहां बीजेपी कैसे जीत गई? AIMIM कर्नाटक नहीं लड़ी, वहां बीजेपी सरकार कैसे? AIMIM असम में नहीं लड़ी, वहां बीजेपी सरकार कैसे जीत गई? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुडुचेरी में नहीं लड़ी, वहां बीजेपी कैसे जीत गई? AIMIM गुजरात नहीं लड़ी, वहां बीजेपी कैसे जीत गई? पता ये चला कि इन कांग्रेस, सपा, बसपा, NCP में